हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मुले एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 41। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जो जो ये टेस्ट देख रहे हैं यार, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वी विल स्टार्ट वी विल सॉल्व फिजिक्स वी विल नॉट सॉल्व फिजिक्स केमिस्ट्री, वी विल सॉल्व बायोलॉजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम वन इज इनकरेक्टली मैच विद द कॉलम टू। मतलब कौन सा कॉलम जो है इनकरेक्टली मैच है जो पूछा गया है हमें। सो प्लांट्स सेलुलोज प्लस हेमिसेलुलोज, ओके। अलगी सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस, ओके। बैक्टीरिया सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस, नो। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेंस होते हैं, म्यूरामिक एसिड होता है, सो इट इज़ इनकरेक्टली मैच, तो ऑप्शन सी। Chemosensitive areas are situated in close to the respiratory rhythm centers and are found in CNS. They are mainly sensitive to CO2 but not H2O, H plus changes, H plus but not CO2 changes, CO2 and H plus changes. So option will be वो दोनों, मतलब CO2 और प्लस H प्लस चेंजेस जो है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों से जो है अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो दोनों को सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेबलिंग दैट डिसिप्स द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाइपोथैलेमस ए, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके, बी, देन ओरी, सी, एंड देन डी। सो यहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो यहाँ पे जी एन आर एच आएगा फर्स्ट, तो सभी ऑप्शन में है। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों सेक्रेट करती है, एल एच एंड एफ एस एच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सी फॉर ओवरी के ऊपर जाके एक्ट करता है, ओवरी क्या सेक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, डिपेंड अपॉन कौन सा फेज चल रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज, एंड देन इट विल एक्ट ऑन द यूटेरस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द मोस्ट करेक्ट। The net requirement of the assimilatory power for the formation of 6 hexose molecules in a maize plant is, so maize plant is a C4 plants, तो C4 प्लांट के लिए एक हेक्सोस मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिए 30 ATPs लगते हैं, ठीक है, और 12 NADPH लगते हैं। सो हमें 6 हेक्सोस मॉलिक्यूल्स तैयार करने हैं, 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो 6, सो 30 इंटू 6, 13 6 180 एंड 12 into 6, that is 72. So D option will be correct. Transpiration pool is a well developed in a vessels. This is because the water possesses high tensile strength and high capillarity action. Okay. Theoretical question, NCERT. Which of the following is a quantitative disease caused due to the mutation of chromosome 1? So यहाँ पे chromosome 1 and 16 से एक ही डिसीज होता है मोस्टली, दैट इज थैलेसेमिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है मोस्टली क्रोमोसोम 16 की वजह से होता है, और बीटा थैलेसीमिया जो है वो क्रोमोसोम नंबर 16 से होता है। सो इसका ऑप्शन मोस्टली आएगा या बीटा थैलेसीमिया, जो कि 11 की वजह से होता है, 16 की वजह से अल्फ़ा थैलेसीमिया। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइजेस, तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सबसे छोटे होते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बाद क्या आएंगे, बैक्टीरियाज, सो 1 4 एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। फिर क्या आएगा, ह्यूमन आरबीसी, एंड देन ऑस्ट्रिच एग, तो सबसे बड़ी सेल जो है उनकी होती है, तो ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। सो मोस्टली स्पोर डिस्पर्सल जो है मोस्टली किस में होता है, मॉसेस में होता है, ठीक है। और फ्यूनारिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस। उसमें स्पोर डिस्पर्सल होगा, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होगा। लेकिन रिसिया इज अ मेंबर ऑफ, आई थिंक, लिवरवर्ट्स, ओके, लिवरवर्ट्स का जो है इसमें आता है, ठीक है, मार्केंशिया एंड रिसिया, मारी, ठीक है। उसका शॉर्ट फॉर्म जो है मैंने बहुत सारे बनाए ऐसे, तो लिवरवर्ट्स का शॉर्ट फॉर्म आता है मारी, ठीक है, और उनमें जो है स्पोर डिस्पर्सल जो है नहीं होता है, सो इसलिए रिसिया, मार्केंशिया एंड रिसिया में स्पोर डिस्पर्सल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड aorta? डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड aorta, सो एवर्टा पे होती है पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट, और डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो पीनियल ग्लैंड बोला, सॉरी, थाइमस ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है, डॉर्सल साइड ऑन द एवर्टा। सो डी ऑप्शन होगा उसका, पीनियल ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? फर्स्ट प्रोडक्ट इन C3 cycle is 3-phosphoglyceric acid. Yes. Ribulose 1,5 bisphosphate
इज़ अ 5 कार्बन अल्डोज शुगर, नॉट अल्डोज, इज़ अ कीटो शुगर, ठीक है। तो यहीं पे सही ऑप्शन मिल गया हमें, इनकरेक्ट है, कीटो शुगर होता है RUBP। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन अ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम रहा तो ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच, तो हेल्प करता है। कम रहा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन तो वो भी हेल्प करता है, तो वो भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे दो अफेक्ट कर रहे हैं, तो 100% ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कौन से भी टू के लिए आप श्योर हो तो गारंटेड उसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव होता है। क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन द लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मेथड फ्लावरिंग के लिए उसे कहा जाता है क्या? वर्नलाइजेशन। लिक्विड नाइट्रोजन जो है मोस्टली उसके लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Kidney transplantation is an ultimate method at which where drugs or dialysis do not provide any relief. Yes, it's correct. Close relatives are often considered as a kidney donors to minimize the risk of rejection. Yes. Cyclosporine A is an immunosuppressive agent in a kidney transplant parent. तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे के सारे जो है सही है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा था, जब भी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव होता है तो 70 to 80% ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है। लेकिन उसको श्योर करने के लिए 100% हम कौन से भी दो इस पे जो है निर्भर रह सकते हैं। अगर दो हम श्योर है कि ये दोनों है इसके करेक्ट आंसर, तो 100% उसका ऑल ऑफ द अबव ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस लैंड? नॉट अ डक्टलेस मतलब डक, मोस्टली डक्ट वाली ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस थायराइड सिक्रेट करती है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो है सलाइवा सिक्रेट करती है, तो वो नहीं होगी मोस्टली। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एंडोस्पर्म। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एंडोस्पर्म जो है, ओके। सो फर्स्ट में दो हाफ ऐसे हो गए हैं, ठीक है, और सर्कुलर फैशन में जो है न्यूक्लियर अरेंज है, तो उसको हम हेलोबियल कहते हैं। सो ए हेलोबियल, बी में कोई भी सेलुलर फॉर्मेशन है तो बी फ्री न्यूक्लियर होगा, और सी जो होगा दैट इज सेलुलर। सो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। Select the correct statement regarding the menstrual cycle. Okay, so a rapid secretion of FSH leads to the rupture of Graafian follicle and the ovum is released. Oh, okay, it's not correct, ठीक है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो मोस्टली रप्चर करता है। एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय द, ओके, सो ये भी इनकरेक्ट होगा। During the follicular phase, the primary follicles change into the Graafian follicle, which is transferred into corpus luteum post evolution. So ये जो है करेक्ट होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, और उसके बाद वो कार्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर हो जाता है, तो आंसर उसका सी ऑप्शन। गिवन बिलो एंड फोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन a treatment of angina pectoris, nitrogen oxide and nitroglyceride are used. Yeah, it's correct. Veins have thinner walls and broader lumen than the arteries. Yes, it's correct. क्योंकि ट्यूनिका मीडिया जो है बड़ा होता है ना आर्टरीज। आर्टिफिशियल पेस मेकर इज यूज्ड इन अरेथमियाज, ये भी करेक्ट है। देखो आपको फर्स्ट वाला जो अगर आप श्योर नहीं थे नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोग्लिसरीन वाला, लेकिन सेकंड और थ्री में तो आप श्योर हो, वो तो एनसीईआरटी में दिया है। थोड़ा सा ए जो है आउट ऑफ सिलेबस पड़ता है, एंजाइना पेक्टोरिस वो नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह, लेकिन 2 और 3 तो आप श्योर हो, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, ठीक है, 1, 2 एंड 3 मोस्टली होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन जो है मोस्टली यूज़ किया ही जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन, तो क्योंकि देखो यहाँ पे 2 और 3 ऐसा किधर भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 2 एंड 3 तो किधर भी ऑप्शन नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते फर्स्ट रॉन्ग है या राइट है। तो लॉजिकली भी आप देखो 1 एंड 2 एंड 3 जो है करेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई, लंग्स में प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो? तो मोस्टली ये जो मुझे लग रहा है दिस डायनोफ्लैजेट्स, ओके, और गोनियोलैक्स लग रहा है मुझे, ठीक है, डायनोफ्लैजेट्स, गोनियोलैक्स। और मुझे क्या करता है, ये टॉक्सिक मटेरियल सीक्रेट करता है, ठीक है, टॉक्सिन्स रिलीज बाय द मे बी इवन किल अदर मराइन एनिमल्स, ठीक है, रेड वेव कहते हैं हम उससे, तो उसकी वजह से जो है मराइन एनिमल्स भी हार्म होते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं। सो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। द कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व स्पीसीज ऑफ कौन से स्पीसीज को इन्वॉल्व किया था? मोस्टली पैरामोशियम को जो है इन्वॉल्व किया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस,
बट क्लोरेला तो नहीं यूज़ किया था, फिंचेस भी नहीं, माइक्रोसिचेस भी नहीं। आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दिस, बट आंसर मोस्टली इसका जो है पैरामोशियम होगा, ठीक है। अगर गलत हो जाता है तो मैं बता दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। जॉलिश फिशेस आर प्रोबेबली इवॉल्व। तो ये जो देखो हमने ऑर्डर देखे हमारे इवोल्यूशन चैप्टर में सीधा ऑर्डर दी है, तो सबसे पहले जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उसके पहले तो ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहीं से तो है जीवन की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये जो है सीवीड्स के पहले आए थे जॉलिश फिशेस, सेंटेंस दिया है क्लियर एनसीईआरटी में, और आप ऑब्जर्व भी करोगे, ठीक है, उनका पीरियड। तो वो जॉलिश फिशेस सबसे पहले आए थे, उसके बाद जो है सीवीड्स आए थे, एंड देन रेप्टाइल्स आए थे। तो ए ऑप्शन। इन बेसिडोमाइसेट्स मियोसिस विल टेक्स प्लेस इन बेसिडियम में होता है, या बेसिडियम में होता है बेसिडोमाइसेट्स में मियोसिस, डी ऑप्शन। द मोस्ट abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from the milk and production of antibiotics are the one categorized as। मिल्क से कर्ड बनाने के में लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, और लैक्टोबैसिलस हेटेरोट्रॉफिक बनता है, और एंटीबायोटिक के लिए हम पेनिसिलिन जो है मोस्टली यूज़ करते हैं, एक्टिनोमाइसिट्स, वो भी जो है हेटेरोट्रॉफिक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सिटू कन्वर्जेशन, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू मतलब क्या, मेन जो एरिया होता है उनका, मेन जो इन्वायरमेंट होता है जिनमें वो रहते हैं, उनके बाहर उनका कंजर्वेशन करना। तो नेशनल पार्क वही उसी एरिया में होता है, उसी एरिया में हम उसे प्रबंधित क्षेत्र करके देते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव एरिया कर देते हैं, और उसको कहाँ पे उसमें जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो नेशनल पार्क जो है एक्स-सिटू में नहीं आएगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, ये उनके नेटिव एरिया से बाहर होते हैं, तो उसे हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। सेलेक्ट द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोज, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये गारंटेड मालूम है। इनिलिन जो है, इनिलिन इट्स एन पॉलीसेकेराइड ऑफ मोस्टली फ्रुक्टोज। Pollination basically refers to the transfer of pollen from anther to stigma. Pollination is of many types. The types of pollination depends upon shape of the pollen grain, size of the pollen grain, source of the pollen grain, size of the flower. तो इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज सोर्स ऑफ द पोलन ग्रेन। देखो अगर एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन आता है और एक ही फ्लावर में गायनेशियम प्रेजेंट है तो ऑटोगैमी हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरे इसमें प्रेजेंट है, दूसरे फ्लावर में प्रेजेंट है तो गाइटिनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है अगर वो दूसरे फ्लावर में दूसरे स्पेसिस से यहाँ से आता है तो, ठीक है, एलोगैमी भी कहते हैं हम उसे। सेम स्पेसिस से लेकिन दूसरे प्लांट से आता है तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो मोस्टली ये जो डिपेंड होता है टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये सोर्स पे डिपेंड होता है। The variation in the potency, the concentration of reserpine of Ralphia is an example of variation in potency and concentration of reserpine of Ralphia. Okay, genetic diversity, species diversity, ecological diversity, and population diversity. I think इसका आंसर जो है मोस्टली जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो रॉल्फिया में मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सारे वेरिएशन जो है मोस्टली रॉल्फिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी से में पाए जाते हैं, मतलब क्या अलग अलग नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन जो है उसमें मिलते हैं, ठीक है, जैसा कि बताया गया है हमें। सो आई थिंक इसका आंसर जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल तो नहीं होता, पॉपुलेशन नहीं होगा, स्पीसीज तो हो सकता था, दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे अपन अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें जेनेटिक और स्पीसीज, तो जेनेटिक इसका आंसर होगा मोस्टली। देखते हैं अभी। द फर्स्ट अमीनो एसिड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज प्रेस्टीन। अगर हम ऐसे सिक्वेंसली ले तो फर्स्ट अमीनो एसिड जो है मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड को होता है, ठीक है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को हम मोस्टली जो है एंड वाला होता है अगर हम सीक्वेंस देखें तो। सो लेफ्ट हैंड साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट में 2 कॉटिलैंड हो गए इसलिए उसका नाम तो डाइकॉट है, तो यहाँ पे ए एंड सी ऑप्शन कट हो गए, और एम्ब्रियोनल एक्सिस उसमें एक ही होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगल्स ऑफ द प्लांट्स। पोटैटो, पोटैटो में आइज होती है, जिंजर में राइजोम, अगेव में बल्बिल्स, ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड, एंड वाटर हाइसिन में ऑफसेट, सी ऑप्शन। इजी था। रीड द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कार्निवोरा इज अ, कार्निवोरा
ORA. So it's an order. Okay, Cornivora is an order that involves two and Canidae and कौन सी फैमिली होती है और फेलिडी होती है, फेलिडी एंड कैनिडी या ओके. देन पेटूनिया एंड डैश डैश बिलोंग्स टू फैमिली दिस. पेटूनिया एंड यहाँ पे देखो हमने अगर ऑर्डर फर्स्ट सेलेक्ट किया और दूसरा फेलिडी सेलेक्ट किया तो मोस्टली बी ऑप्शन आता है. तो मोस्टली इसका सी और डी का ऑप्शन क्या होगा, दत्तुरा एंड सोलानेसी. पेटूनिया एंड दत्तुरा आर बिलोंग्स टू फैमिली सोलानेसी. तो या बी ऑप्शन हमें मिल गया. And husband and wife have a normal vision, although both of their fathers and red green are the red green color blind. Okay, they are the color blind, which is inherited as a X-linked recessive trait. What is the probability of their child will be? So अगर फादर अफेक्टेड थे, ठीक है, हस्बैंड के, तो हस्बैंड नॉर्मल होगा, ठीक है, वो कैरियर भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो नॉर्मल फादर होगा. लेकिन वाइफ जो है कैरियर होगी उसकी. तो मतलब अगर हम क्रॉस करें, ठीक है, अगर हम क्रॉस करें दोनों के जीन, ठीक है, तो एक्स वाई नॉर्मल होगा हस्बैंड और एक्स सी एक्स, ठीक है, वो होगा फीमेल का. तो जब एक्स नॉर्मल यहाँ से आएगा तो हमें क्या पूछा है, नॉर्मल सन, मतलब क्या वाई यहाँ से आएगा, ठीक है, हस्बैंड से आएगा वाई और फीमेल से एक्स आएगा, ठीक है, गारंटेड. तो अगर अफेक्टेड आता है एक्स सी वाई तो उसमें से एक बार वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, कम्प्लीटली वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा. और नॉर्मल एक्स आ गया वाइफ से तो वो नॉर्मल चाइल्ड होगा, ठीक है. तो यहाँ पे मतलब टू में से एक जो है अफेक्टेड हो रहा है, तो मतलब उसका टू सन में से एक अफेक्टेड हो रहा है. टोटल हमें नॉर्मल मालूम है कि दो चाइल्ड आते हैं और दो सन आते हैं, दो डॉटर आते हैं, दो सन आते हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 आने वाले हैं और उसमें से एक सन जो है अफेक्ट हो रहा है. तो उसका रेशो क्या होगा, 1/4. सिमिलरली अगर कैरियर डॉटर का हम ले, ठीक है, तो उसका भी कैरियर क्या हो सकती है, एक ही हो सकती है, ठीक है. एक्स नॉर्मल मेल से आ जाए और एक्स सी नॉर्मल, एक्स सी जो है अफेक्टेड जिन वाइफ से आ जाए तो वो भी 1/4 होगा. कलर ब्लाइंड सन हमने पहले ही जैसे जब नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे थे तभी फाइंड कर लिया, वो भी एक होगा, तो 1/4. कलर ब्लाइंड डॉटर, दोनों कलर ब्लाइंड डॉटर के चांसेस तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो एक्स एक नॉर्मल आने वाला है, ठीक है, और एक्स सी अफेक्टेड अगर वाइफ का भी आता है तो वो कैरियर होगी, अफेक्टेड पूरी तरह से नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड जो है नॉर्मल है, तो वो 0 आएगा. तो सही ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन. देन अ सुपेरियर ओवरी इज प्रेजेंट इन. सुपेरियर ओवरी जो है मोस्टली प्रेजेंट होती है इन अ मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड में प्रेजेंट होती है, हमने देखा है. सो द कंडीशन वेयर द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर, इस ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सार्च. प्रोटोजाइलम बाहर से और अंदर मेटाजाइलम, ठीक है, एक्सार्च कहते हैं, बाहर से अंदर. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज. ओके. Trichoderma species are effective biocontrol agents of several fungal pathogens. No, several plant pathogen किल करने के लिए मोस्टली यूज की जाती है. ट्राइकोडर्मा itself is an fungi. The cluster of cells responsible for secreting milk is present in the, किसमें प्रेजेंट होती है, इन मैमरी लोब्स, मैमरी ग्लैंड के लोब्स जो होते हैं उसमें जो है प्रेजेंट होती है और उसके थ्रू जो है मिल्क सिक्रेशन होता है. Natural selection has the ability to make the population look different when it's coupled with म्यूटेशन, माइग्रेशन, रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड जेनेटिक इक्विलिब्रियम. देखो कोई भी नेचुरल सिलेक्शन इफेक्टिव होने के लिए, कोई भी इवोल्यूशन सक्सेसफुल होने के लिए वो रिप्रोडक्शन के थ्रू जाना जो है इंपॉर्टेंट है. अगर रिप्रोडक्शन के थ्रू जाता है और उसकी प्रोजेनी उसमें सक्सेसफुल वेरिएशन दिखाती है तभी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन सक्सेस होगा, ठीक है. मतलब क्या, वही जो पॉपुलेशन जो है डिफरेंट दिखाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा रिप्रोडक्टिव सक्सेस, उसमें होना गारंटेड चाहिए. The value of Z, the slope of regression coefficient, is the S dash for the mammals in the tropical forest of the different continents. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये स्पेसीज रिचनेस का ग्राफ है विद द एरिया, ठीक है, और जैसे जैसे स्पेसीज एक्सप्लोरिंग एरिया बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो है रिचनेस स्पेसीज का बढ़ते जाएगा. ये कहाँ गया था, हमें हमबोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था और उसने एक इक्वेशन भी दिया था, दैट इज log of S इज इक्वल टू log of C प्लस log of A, ठीक है. तो एस यहाँ पे स्पेसिस रिचनेस दिखाता था, ए एरिया, जेड जो है स्लोप, जैसा कि हमने बताया गया था. और ये ट्रॉपिकल एरिया का एक रेशियो जो है फिक्स है मैमल्स का, ठीक है, दैट इज़ अराउंड 1.15 होता है और नॉर्मल ये रेशियो कितना होता है, अराउंड 0.1 to 0.2 होता है, ठीक है. सो यहाँ पे आंसर जो आएगा दैट इज़ 1.15, जो
बर्ड्स में, फ्रूगिवरस बर्ड्स में जो है मोस्टली पाया गया था, जैसा कि बुक में दिया है. इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो some dispersion. They do not reach an extremely extended state of interphase nucleus. This statement is related with. In many cases, chromosomes do not undergo some dispersion. They do not reach an extremely extended state of a interphase nucleus. तो यहाँ पे देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है, टीलोफेज 1 में क्रोमेटिन जो है वो फॉर्म नहीं होता है, ठीक है. और जो सेल जो है डायरेक्टली जो है मियोसिस 2 में चली जाती है, ठीक है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिलोंग करता है तो टीलोफेज 1 बुक में दिया है. ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू डीजेनरेटिंग सिनेट, ठीक है. दो सिनेट जो सेल होते हैं उसमें से एक के थ्रू जो है ये अंदर चले जाता है. द हार्मोन विच इंक्रीज द अलर्टनेस, पिपलरी डायलेशन, पिलो इरेक्शन एंड स्वेटिंग आर. तो हार्मोन मोस्टली ये सब करता है एड्रीनालिन, ठीक है, जो कि कैटेकोलामाइंस है. और ये जो है स्टेरॉयड हार्मोन्स है, ठीक है. दे आर द स्टेरॉयड हार्मोन्स. सो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन. कंसिडर द रिएक्शंस एंड अरेंज करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलिसिस. ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट, यस वो होने वाला है. फिर क्या होगा, उसके दो टुकड़े हो जाएंगे टू फॉर्म अ ट्रायोस 3-फॉस्फेट PGAL एंड डैप जो होता है वो. सो क्या आएगा 1,3 किस में दिया है, ओके. सो बी एंड सी में दिया है तो ए एंड सी जो है एलिमिनेट हो जाएंगे. देन क्या होने वाला है, फिर डिहाइड्रोजेशन होगा उसका. सो 1,3,2 ओके दोनों में दिया है. फिर डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा. फिर डिहाइड्रोजनेशन के बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा. डिहाइड्रेशन दैट इज़ 5, ठीक है. फिर यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सीधा आ रहा है, ठीक है. द आंसर विल बी 5, बी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अराइजेस इन अ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज आफ्टर द फर्स्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी. RH incompatibility issues, disease, yes. Erythroblastosis fetalis, yes. तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ये RH इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से आता है मदर और फिटस के बीच में. अगर मदर RH नेगेटिव हो और फिटस जो है RH पॉजिटिव हो तो ये कंडीशन आती है. तो बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन होगा. इफ अ कलर ब्लाइंड पर्सन मैरीज अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वॉज अ कलर ब्लाइंड, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड. इफ़ अ कलर ब्लाइंड पर्सन मैरीज अ नॉर्मल वुमन, मतलब क्या XX नॉर्मल होगा और XCY होगा, ठीक है. उस फादर वाज नॉर्मल वुमन, उस मतलब ये कैरियर होगी फीमेल, ठीक है. तो मतलब क्या XCX होगा और यहाँ पे XCY होगा, ठीक है. मेल का XCY और फीमेल का XCX. व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड, मतलब एक तो 2 बार मेल प्रोजेनी फॉर्म कर सकती है, ठीक है. मगर नॉर्मल तब क्या होगा, जो फादर है उससे नॉर्मल वाई आने वाला है, क्योंकि दोनों टाइम जो है सन हमें रेशो लेना है. टोटल 4 प्रेजेंट होगी, उसमें से 2 बार मेल हो गए, दोनों बार मेल से वाई आने वाला है. तो वहाँ पे कुछ अफेक्ट होने वाला नहीं है. तो एक बार XC आएगा, अफेक्टेड X क्रोमोसोम आएगा फ्रॉम द फीमेल, तो वहाँ पे जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है. और एक बार नॉर्मल आएगा तो वो अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब 2 में से एक बार जो है वो अफेक्ट होने वाला है, ठीक है. सो दैट विल बी द 50%. Pattern baldness, mustaches and the beard in human males are the example of. Pattern baldness, mustaches and the beard. तो ये तो है सेक्स लिंक ट्रेट है, लेकिन ये जो है मोस्टली फीमेल्स में नहीं दिखता, मेल में जो दिखता है. तो सेक्स पूरी तरह से जो है सेक्सुअली डिपेंडेंट है, लिमिटेड है, ठीक है. मतलब दोनों में नहीं दिखता, फुल्ली जो है दोनों में नहीं दिखता. तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आई थिंक. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रीजेस फॉर्म्ड अलॉन्ग द वेंट्रल सुचर ऑफ द ओवरी. तो जब भी वेंट्रल सुचर नाम आता है तब एक ही प्लासेंटेशन होता है, दैट इज मार्जिनल प्लासेंटेशन, जो कि पी प्लांट में पाया जाता है. सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. प्लांट स्पीसीज आर लेस देन एनिमल ऑन द अर्थ. ओके, या इट्स करेक्ट. प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर मोर इन नंबर इन कंपेरिजन टू एनिमल स्पीसीज. नो, एनिमल्स की स्पीसीज ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक बहुत कम है. तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा फॉल्स होगा, आगे का देखेंगे नहीं. Okay, colorful diagrams. Okay, any individual want to view dikinesis, which of these would be suitable. डायकाइनेसिस या कोई भी मियोसिस का फेज दिखना है तो मोस्टली हम कहाँ दिखते हैं, जो बर्ड्स होते हैं ना उसमें जो है वो क्लियरली दिखता है, ठीक है. कोई भी फ्लावर के बर्ड्स हो तो यहाँ पे बर्ड जो है ये ऑप्शन में दिखा है. मोस्टली आई थिंक ये ऑनियन के बर्ड्स होंगे, ठीक है. आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ऑनियन बर्ड्स में मोस्टली दिखा जाता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो ये ऑप्शन होगा इसका.
इन प्रोकैरियोट्स रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. बुक में दिया है क्लियर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन. ड्यू टू non disjunction of chromosome during the spermatogenesis, sperms carry both 6 chromosome 22A plus XY, and some do not carry any 6 chromosome 22A. If these sperms fertilize with normal X, ठीक है, 22A X, what are the type of genetic disorder among the offspring? तो यहाँ पे जब 22A XY ये जो फॉल्टी स्पर्म जो है अगर नॉर्मल एक्स के साथ फ्यूज होगा तो वहाँ पे 47 क्रोमोजोम जो है टोटली फॉर्म हो जाएंगे और कंडीशन क्या हो जाएंगे वहाँ पे XXY, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम. और जब 22A0 वाला वहाँ पे अफेक्टेड होगा तो वहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, 45 क्रोमोजोम्स, नॉर्मली 46 होते हैं, तो वहाँ पे कंडीशन होगी 22AX0. ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं वहाँ पे टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, जो कि जब फर्स्ट होगा तो यहाँ पे देखा जाए तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर अपियर अमंग द इंडिविजुअल. तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम होगा और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होगा, ए ऑप्शन. Which of the following improved breeds used in a poultry farming? जर्सी, हिजरडेल, रोहू, दे आर नॉट बर्ड्स. तो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कैसे यूज़ की जाएगी, तो लेगॉन जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है. हाउ डज इंटरस्टियल फ्लूइड ऑफ टिश्यू फ्लूइड फॉर्म. हाउ डज इंटरस्टियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, ये मोस्टली फॉर्म होता है बाय द लीकेज ऑफ फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स. ठीक है, कैपिलरीज में जो स्मॉल पोर होते हैं उसके थ्रू जो है विदाउट आरबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन जो है बाकी का फ्लूइड जो है निकल जाता है. ठीक है, इन द इंडस्ट्रियल स्पेसेस, तो उससे जो है इंडस्ट्रियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड जो है फॉर्म होता है. तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. हिस्टोपैथ मतलब क्या, टिश्यू के रिलेटेड. टिश्यू के रिलेटेड यहाँ पे क्या होता है, बायोप्सी ही होता है. ठीक है, सो डी ऑप्शन. In a light of recent classification of living organisms into 3 domains of life, bacteria, archaea and eukarya, which of the one of the following statements is true about the archaea? Archaea resembles eukarya in all aspects. No, I don't think so. नहीं करता, थिंक करने की जरूरत नहीं. Archaea have some novel features that are absent in prokaryotes and eukaryotes. Yes, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को सर्वाइव करना, एक्सट्रीम हालाइन कंडीशन सर्वाइव करना, ये जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में एब्सेंट है. तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा बी ऑप्शन, दैट इज ट्रू. डैश डैश अ टाइप ऑफ सेल इन स्पोरोजेनस मास अंडरगो डैश डैश टाइप ऑफ डिवीजन टू फॉर्म अ टेट्राड. तो पोलर मदर सेल मोस्टली होती है. ठीक है, पोलर मदर सेल जाती है, उसे हम मेगास्पोर मदर सेल भी कहते हैं. टू अंडरगो मियोसिस, 4 फॉर्म कर रहे हैं तो मियोसिस के थ्रू ही जाना है. ठीक है, to form a tetrad, that separation give rise to dash dash functional microspore. तो 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करता है. सो पोलर मदर सेल्स, मियोसिस एंड 4. मेगास्पोर ने उसे हम माइक्रोस्पोर मदर खेलते हैं. सॉरी, आई एम कंफ्यूज. माइक्रोस्पोर मदर, मेगास्पोर हम ओवरी जो फॉर्म करता है उसे कहते हैं. तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, पोलर मदर सेल. या फिर यहाँ पे माइक्रोस्पोर होता तो वही उसका आंसर आता, क्योंकि 4 है यहाँ पे. Choose the incorrect match of the following. First trimester, fetus develop into limbs and digits. Okay. Second trimester, the body is covered with the fine hairs. Okay. First trimester, most of the major organs are formed. Okay. Second trimester, fetus is ready for delivery. No, third trimester के बाद होता है. So D option is incorrect. The amount of urea which excreted out in the urine per day of an adult human is 25 to 30 grams. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन हैज बीन अफेक्टेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर commonly used as a refrigerants. Yes, it's correct. Chlorofluorocarbons are broken down into calcium ions by UV rays into troposphere. No, स्ट्रेटोस्फीयर में ही जो है मोस्टली वो ब्रेक डाउन होते हैं और वहीं पे जो है बैड ओजोन का लेयर जो है फॉर्म करते हैं. सो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट. द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब बाय. प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए मतलब एचआरएनए, और वो ट्रांसक्राइब किया जाता है बाय आरएनए पॉलीमरेज 2, बी ऑप्शन. सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग. जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी पर आर. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, क्योंकि
देखो यहाँ पे हम जब नेट प्रोडक्टिविटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेटरी रेट जो है माइनस कर देते हैं, रेस्पिरेशन में जितना लॉस हुआ वो। तो यहाँ पे जीपीपी इज इक्वल टू क्या होगा, एनपीपी प्लस आर, बी ऑप्शन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन सराउंड, जोन ऑफ एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है कि ये जो सेल्स है दैट इज मोस्टली गोल्गी एपरेटस, ठीक है, गोल्गी एपरेटस और सेंट्रियोल, ठीक है, इसके ये जो है मूवमेंट करते रहते हैं जब ये अपना काम कर रहे थे, फंक्शनल स्टेज में होते हैं तो ये मूवमेंट करते रहते हैं। तो मूवमेंट की वजह से यहाँ पे उसके आजू बाजू जो कोई भी टिश्यू या कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको एक्सक्लूजन जोन कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रियोल। द फर्न्स, कोनिफर्स, गिनेटल्स एंड गिंको आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ, दे आर मोस्टली फॉर्म फ्रॉम द एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट दैट इज सिलोफाइट्स, सिलोफाइटाउंस, ठीक है, सिलोफाइटाउंस से जो है फॉर्म हुए होते हैं। सो बी ऑप्शन। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है, मोस्टली इन अ प्योर वाटर, ठीक है, जैसे सॉलिड उसमें डाल दिए जाएंगे वो कम कम होता जाएगा। असिम्प्टो स्टेज द पॉपुलेशन इज, कैसा होता है, स्टेबिलाइज होता है, ठीक है, जो स्टेज होती है वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। सो ये ऑप्शन। ह्यूमन्स ब्लड passes from inferior vena cava to the right atrium due to प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस होता है, इसकी वजह से जो है राइट एट्रियम में मोस्टली आ जाता है फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा एंड द एट्रियम। सो डी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच जॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, नो। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटल, ग्लाइडिंग जॉइंट रेडियस और अल्ना के बीच में होता है, मोस्टली फ्लैट बोन्स के बीच में होता है, तो इसमें नहीं आएगा। So D option will be the incorrect accordingly. DNA polynucleotide. In each nucleotide molecule, nitrogenous base is linked to the pentose sugar A linkage and pentose sugar is linked to the phosphate by phosphate के साथ लिंक हो जाए तो वहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बैंक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा। और अगर यहाँ पे जो है A लिंकेज पेंटोज शुगर से बाउंड कर रहा है तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन आएगा N, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, दैट इज बी ऑप्शन। Which of the following characteristics does not belong to Lobio rohu? Lobio rohu is a bony fish, तो उसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है होती है, ठीक है, ऑप्लेकुलर गिल्स होते हैं, एयर ब्लैडर absent नहीं प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट। Leg hemoglobin is found in nodule in the roots of leguminous plants. It acts as a oxygen scavenger and provides अनएरोबिक कंडीशन फॉर द एक्शन ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम, ठीक है, अनएरोबिक कंडीशन चाहिए होती है नाइट्रोजनस एंजाइम के लिए जो कि ये प्रोवाइड करता है लेग हेमोग्लोबिन। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिसिटी कैन बी सीन ड्यू टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे कॉटन, कोरिएंडर, लैक्सपर, इनमें जो है जुवेनाइल स्टेज में अलग होता है और अडल्ट स्टेज में अलग होता है, तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू नहीं होता है। प्लास्टिसिटी मतलब क्या, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन उसे अफेक्ट करेगा और उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बटर कप में जो है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन में होता है, जब वो एक्वेटिक होता है कंडीशन में होता है तो उसका शेप अलग होता है, जब वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होता है तब उसका शेप जो है अलग होता है। सी ऑप्शन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, यस। इट इज इलास्टिक इन नेचर, यस। इट इज नॉन लिविंग, इट इज लिविंग, ठीक है, उसमें तरह तरह के लिविंग जो है कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये लिविंग सेल के अराउंड होता है, तो सी ऑप्शन। If there is no greenhouse effect, then the average temperature of the earth will be minus 18 degrees Celsius. Which of the following can be used in the filtration of oils and syrups, that is diatoms. Diatoms mostly जो है यूज किए जाते हैं, बी ऑप्शन। Which of the following is an example of progressive degeneration disease? Degeneration disease मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मसल सेल जो होते हैं वो वीकन हो जाते हैं, उनका डिग्रेडेशन चालू हो जाता है, ठीक है, तो ये है। अल्जाइमर डिसीज में न्यूरॉन का डिग्रेडेशन चालू हो जाता है, ठीक है, तो ये भी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी मोस्टली हो जाता है, ठीक है, लंग्स के जो सेल्स या डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स है वो डिजनरेट होना चालू हो जाता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस विल बी द ऑप्शन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। The administration of progesterone and progesterone combination of IUDs within 72 hours of coitus has been found very effective as it's a emergency contraceptive, ठीक है, emergency contraceptive से कहा जाता है। unwanted 72 जैसे pills जो है अवेलेबल है मार्केट में। undigested unabsorbed substance which enters into the cecum of large intestine through the ileocecal wall
दैट इज़ क्या होता है, वो चाइम होता है, ठीक है। चाइम जो है इंटर करता है, चाइल्ड भी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, चाइल्ड और चाइम, यहाँ पे दो कन्फ्यूजन ऑप्शन है, तो आई थिंक चाइम जो है वो इंटर करता है, सो डी ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल्स विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ टू एसिटिल कोएंजाइम मॉलिक्यूल्स। अगर एक एक एसिटिल एंजाइम जो ब्रोक होता है तो क्या होता है, 3 Na-DS2 F, एक MFADS2 या और एक GTP, अगर दो होंगे तो उसके डबल हो जाएंगे, मतलब क्या 6 Na-DS2 2 FADS2 2 GTP, दैट इज ए ऑप्शन। कैलोट्रॉपिस कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइलेट दैट इज आई थिंक मोस्टली अपोजिट, ठीक है। अपोजिट जो है तुलसी में भी पाई जाती है, उसमें भी पाई जाती है, सो बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल टू द ऑर्गेनिज्म शोन इन द फिगर, इट बिलोंग्स टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ओके, यस। इट हैज़ अ 5 to 16 पेयर ऑफ गिल्स, यस इट्स करेक्ट, ठीक है। देन इट इज़ बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, तो वो भी नहीं दिख रहे। सो नोटोकॉर्ड इज सीन ओनली इन अ लार्वल स्टेज, नो यहाँ पे, ठीक है। इट्स नॉट अप्लीकेबल लार्वल स्टेज, मैंने एडल्ट में भी जो है मोस्टली पाया जाता है, साइक्लोस्टोमेटा में थ्रू आउट द लाइफ जो है पाया जाता है, सो डी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट। एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ द नर्व्स कंटेन्स, क्या होते हैं उसमें, वेसिकल्स विच आर फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर, इजी है। Select the incorrect statement with respect to enzyme action. The substrate binds to the active site of enzyme. Yes, it's correct. Active site को substrate bind होता है. The binding site of the substrate induces the enzyme to alter its shape. Yes, it's correct. Allosteric sites breaks the chemical bonds of the substrate. ब्रेक नहीं करता है, ये क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसका शेप जो है चेंज कर देता है, तो इसलिए उसके सबस्ट्रेट जो है मोस्टली बाइंड नहीं हो पाता, तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेनाइन ट्यूमर्स, दे डू नॉट ग्रो बैक वंस दे आर रिमूव्ड। तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है, दे डू ग्रो बैक, ठीक है। दे डू नॉट मेटास्टेसाइज, हाँ दैट इज करेक्ट, दे डू नॉट मेटास्टाइज, दे ग्रो वेरी रैपिडली, ना एकदम स्लो ग्रोथ जो है यहाँ पे होती है। दे कॉज लिटिल डैमेज, या दे कॉज लिटिल डैमेज। तो यहाँ पे ए एंड सी जो है मोस्टली इनकरेक्ट है, क्योंकि लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे तो इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ए आर सी दोनों डिजर्व करते हैं करेक्ट इनकरेक्ट होना। Which of the following is characterized by the presence of multicellular mobile colony? Multicellular mobile मतलब क्या आता है, that is I think mostly the Volvax, okay, multicellular होते हैं और वो भी मोबाइल होते हैं, so C option. Which of the following cell junction at least permeable to permit the leakage across the tissue? That is बहुत ही कम जो है मोस्टली परमिएबल करता है, दैट इज टाइट जंक्शंस, ठीक है। बाकी जंक्शन थोड़ा थोड़ा करते हैं लेकिन बहुत कम, एटलीस्ट जो है लीकेज प्रिवेंट करता है बिटवीन द टू टिश्यूज, दैट इज टाइट जंक्शंस। द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन, ठीक है। मिनरल फॉर्म हो रही है यहाँ पे। द वुड इज एक्चुअली, वुड क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम, सी ऑप्शन, इजी है। थ्योरेटिकल एमसीक्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, क्या होता है वहाँ पे प्रेजेंट, दैट इज मैक्यूला ल्यूटिया, द visual area of greatest acuity, yeah. In the given diagram, spine and tendril are the structure which are modification of the stem, so modification of stem, spine and tendril, okay. The probable examples of plants A and B can observe Opuntia, watermelon, stem का ना tendril है वहाँ पे, तो watermelon नहीं, Gouts and Colocasia no, citrus euphorbia no, बोगनवेलिया एंड ग्रेप वाइन्स, ठीक है। क्योंकि टेंड्रिल का मैं कंफर्म हूँ, स्टेम टेंड्रिल जो है ग्रेप वाइन्स में फॉर्म होते हैं और स्पाइन जो है मोस्टली बोगनवेलिया में ही मिलते हैं हमें, ठीक है। तो आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट श्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स हैज़ बीन बैंड इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ द फीमेल फिटिसाइड, दैट इज अमाइनोसेंटेसिस जो है बैन किया गया है क्योंकि फीमेल फिटिसाइड जो है बहुत बढ़ गया था उसकी वजह से। द पिरामिड इज गिवन बिलो ऑब्जर्व इन ट्रॉपिक लेवल, तो यहाँ पे इरेक्ट पिरामिड है, पिरामिड ऑफ द नंबर विदाउट एनी एक्सेप्शन नो, पिरामिड ऑफ द एनर्जी विदाउट एनी एक्सेप्शन यस, बिकॉज पिरामिड ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा, दैट इज बी ऑप्शन। सो गाइस हमने यहाँ पे 90 क्वेश्चन जो है मोस्टली सॉल्व कर लिए हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोकट्टा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हर रोज़ वीडियो जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, इसी के साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ भी चालू है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप कहीं पे भी जाए, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हो कि कहीं पे भी एनसीईआरटी पूरा रिवाइज कर सकते हो। ये सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी हुई है,
तो वो भी आप ज़रूर सुन लीजिएगा। और हमारा ये जो ये जो हमारा NTA नीट टेस्ट अभ्यास का सीरीज़ जो चालू है, उसके भी सारे टेस्ट जो है मोस्टली लगभग मैंने सॉल्व किए, तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आप हमें इसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको अपडेट्स जो है देता रहता हूँ। सो 360 मार्क्स मतलब एक भी करेक्ट नहीं है, तो मे भी हो सकता है अगर कुछ आपको भी मिल जाए, कुछ इनकरेक्ट हुआ है गलती से फास्ट सॉल्व करने के चक्कर में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।